19 में और आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा बुलेटिन। हरियाणा की अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं। हिसार में दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से अधेड़ उम्र के दंपत्ति की मौत, 2 साल का पोता गंभीर रूप से घायल हो गया। हिसार में शनिवार शाम को एक सड़क हादसे में एक दंपत्ति की मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद 2 साल का पोता गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब ये गौशाले में काम करने जा रहे थे। रास्ते में अचानक उनकी बाइक को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और इसके बाद संबंधित वाहन चालक उसे लेकर मौके से फरार हो गया। उसके खिलाफ केस दर्ज करने के लिए स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृतकों की पहचान के पास जिले फतेहाबाद में गांव बेड़िया खेड़ा निवासी करीब 50 वर्षीय नेकीराम और उसकी पत्नी सुमित्रा के रूप में हुई। मिली जानकारी के अनुसार नेकीराम का परिवार पिछले कई साल से हिसार के गांव खेदड़ में स्थित शांतिगिरी गौशाले में मजदूरी करता आ रहा था। शनिवार शाम को परिवार गौशाला जा रहा था, बाकी सदस्य दूसरे किसी वाहन पर अलग थे, तो वही नेकीराम और उसकी पत्नी एक बाइक पर सवार थे। इसके साथ 2 साल का पोता भी था। संदिग्ध हालत में फंदे पर झूली 24 साल की विवाहिता। पानीपत में दहेज लोभी, ससुराल वालों से तंग आकर एक विवाहिता ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। हालांकि उसके पिता ने आरोप लगाया कि दहेज की मांग पूरी न करने और बेटा पैदा न होने से खफा ससुराल वालों ने बेटी की हत्या कर शव को फंदे पर लटका दिया है। पुलिस ने पति सहित 6 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी। मामला पानीपत शहर की कालूपीर कॉलोनी का है। पुलिस को दी शिकायत में जींद जिले के ढाररथ गांव के बीरबल ने बताया कि 24 वर्षीय बिंदु उसकी 5 बेटियों के साथ सबसे छोटी थी। 7 जनवरी 2019 को बिंदु की शादी यहां कालूपीर कॉलोनी काबड़ी रोड के साथ हुई थी। शादी में 8 लाख रुपए खर्च किए थे। इसके बावजूद ससुराल वाले दहेज के लिए बेटी को बार बार प्रताड़ित कर रहे थे। कभी 10,000, कभी 20,000 और 1 लाख रुपए दहेज देता रहा हूँ। बिंदु ने बेटी को जन्म दिया तो ससुराल वाले और भी नाखुश हो गए, उसे मानसिक रूप से परेशान किया। वहीं पति सुनील, ससुर कर्ण सिंह, जेठ सुरेंद्र, जेठानी रीना और ननद किरण ने पीटा और 1 लाख रुपए का दहेज मांगा। उसने ऑनलाइन दामाद के खाते में 1 लाख रुपए जमा करा दिए। 3 जून को उसे बार बार बिंदु को कॉल की, लेकिन सुनील ने बात नहीं करवाई। इसके बाद अर्जुन नगर में रह रही साले की पत्नी शीला को बिंदु के ससुराल भेजा। ससुराल वालों ने शीला के साथ गाली गलौज की और बिंदु से मिलने नहीं दिया। शनिवार को दामाद सुनील को कॉल किया तो जवाब नहीं दिया। ससुर कर्ण सिंह ने कॉल करके बताया कि जल्द से सिविल अस्पताल में आ जाओ। मायके वाले अस्पताल पहुंचे तो बेटी का शव पड़ा मिला। प्रदेश में 7 मई को ब्लैक फंगस का पहला केस मिलने के बाद 29 दिन में ही आंकड़ा 1000 पार पहुंच चुका है, लेकिन सरकार का सिस्टम फंगस की फांस में अब तक नहीं निकल पाया। स्वास्थ्य विभाग के पास मरीजों की जरूरत के अनुसार एम्फोटेरिन बी इंजेक्शन नहीं है। मरीजों को भर्ती होने के 6 दिन बाद तक इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। कई मेडिकल कॉलेज में मरीजों की संख्या के बराबर भी इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा है। इलाज की पर्याप्त व्यवस्था न होने से वहां में मरीज को दूसरी जगह रेफर किया जा रहा है। टोहाना में जसपा विधायक देवेंद्र बबली व किसानों के बीच कहासुनी के बाद 1 जून को फिर से विवाद शुरू हो गया। 5वें दिन भी नहीं सुलझा। बाकियों के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी के नेतृत्व में 10 सदस्यीय किसान नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने बलियाला रेस्ट हाउस में विधायक पक्ष से बात की। इसमें विधायक बबली ने किसानों को कहे अपशब्दों पर खेद जताया। इसके बाद किसान प्रतिनिधि मंडल डीएसपी कैंप ऑफिस में फिर से नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों से मिला, जहां बात बिगड़ गई। बाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बाहर आकर ऐलान किया कि जब तक गिरफ्तार 3 लोगों की रिहाई और टोहाना मामले में दर्ज का सभी केस वापस नहीं होंगे, वे यहां से नहीं जाएंगे। प्रशासन उनकी गिरफ्तारी को भी तैयार कर ले। तीनों कृषि कानूनों को बने 5 जून को 1 साल पूरा हो गया, लेकिन अब तक ना तो कानून लागू हो पाया ना ही रद्द। हालांकि कानून बनने से पहले किसान इनका विरोध कर रहे हैं। इसके बाद से दिल्ली के बॉर्डर पर समेत देश भर में धरना प्रदर्शन कर भाजपा और सहयोगी दलों के नेता का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आंदोलनकारियों को भी अब तक हासिल कुछ भी नहीं हुआ। इसके 1 साल पूरा होने पर शनिवार को प्रदेश भर में 45 से ज्यादा जगह भाजपा जसपा नेताओं के आवास व कार्यालयों का घेराव कर कानून की प्रतियां फूकी गई। इस दौरान भाजपा के 6 मंत्री, सांसदों और 17 विधायक के आवासों का घेराव किया गया। सबसे ज्यादा हिसार में 8 जगह विधायकों, सांसदों के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया। वहीं पानीपत में सांसद संजय भाटिया के घर का घेराव करने आए किसानों को पुलिस कर्मियों ने रोका तो झड़प हो गई। पंचकुला में किसानों ने 3 जगह जाम भी लगाया। इस दौरान उसकी पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने किसानों को रोक रखा था। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 19।